फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक हमने पहले किया था संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, जो कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, और आज जो हम कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो इन दोनों के प्रतिपादक अलग अलग हैं। इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आज का जो है हमारा वो है कॉग्निटिव थ्योरी। जिसको हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये हमारे इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेविड ऑसवेल। तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इसके प्रतिपादक या इसके जनक कौन है, तो वो है आपके डेविड ऑसवेल। जनक या प्रतिपादक या साइकोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे इन्होंने जो बताया वो बताया कि बच्चा 4 तरीके से सीखता है। इन्होंने 4 स्टेप बताए लर्निंग के। तो वो है, जैसे हमारा फर्स्ट है रोट लर्निंग, जो कि बच्चा रटकर सीखता है। तो इनका जो पहला लर्निंग है वो है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को वैसे लर्निंग में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। इसको बच्चा रटकर सीखना, मतलब कोई चीज याद नहीं आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या किसी चीज का मतलब नहीं समझना, और बस जो देखा उसको एज इट इज हमने रट लिया, तो वो हो गया आपका रोट लर्निंग। सेकंड जो है वो बच्चा आपका सीखता है मीनिंगफुल लर्निंग। सेकंड जो है लर्निंग का जो प्रोसेस स्टेप बताया वो है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंग मतलब समझकर सीखना। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज हम जैसे बच्चे को दिया जाए लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, तो बच्चा उसको समझता है, अच्छा ये क्यों होता है, क्या है, क्यों इसमें ये स्टेप लिया जाता है, कि कैसे ये चीज होगा। अगर आप किसी चीज को लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो अगर आप उसको समझकर सीखते हैं तो वो आपका लॉन्ग टाइम होता है, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, वो आपके जीवन में आने वाले टाइम में वो बहुत आपका यूजफुल होता है, वो हर बच्चे के लिए यूजफुल होता है। तो जो अधिगम में लर्निंग में जो सबसे बेटर लर्निंग है, सबसे बेस्ट लर्निंग मानी गई है, वो है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसको बोला समझकर सीखता है बच्चा। थर्ड जो है हमारा वो है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण को रेसिपिटिव लर्निंग बोला गया। जो हमारा थर्ड है वो है अभिग्रहण सीखना। इसको आप रेसिपिटिव लर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं। ये लर्निंग जो है मतलब जो चीज हमें दिया गया लर्न करने के लिए, उसको हम सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। मतलब लर्न करके सेम टू सेम कॉपी कर देना। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अभिग्रहण सीखना और रटकर सीखने में क्या फर्क है। उसमें भी तो सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। तो देखिए इस दोनों में ये फर्क है
कि जो अभिग्रहण सीखना है इसमें बच्चा समझकर मतलब उसको मीनिंगफुल ग्रहण करके तब उसको सेम टू सेम उसको कॉपी कर देता है। अगर कोई चीज आपको लर्न करके उसको समझ लिया बच्चा क्यों हुआ कैसे हुआ, फिर अगर उसको थोड़ी देर के बाद उसी चीज को हम दे तो वो सेम टू सेम उसी को कॉपी कर देगा या बता देगा या लिख देगा। तो रेसिपिटिव लर्निंग जो है अभिग्रहण सीखना, इसमें जो है बच्चा वह समझकर सीखता है, मतलब उसको पहले समझता है फिर उसको ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको कहा गया अभिग्रहण सीखना। फिर जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा डिस्कवरी लर्निंग, जिसको अन्वेषणात्मक सीखना बोलते हैं। तो जो हमारा फोर्थ लर्निंग है वो है हमारा अन्वेषणात्मक सीखना। जिसको आप डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। इसको आप एक खोजपूर्ण सीखना भी बोल सकते हैं। डिस्कवरी का मतलब होता है खोजना, तो कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो उसको पहले हम खोज रहे हैं फिर उसको हम सीख रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि डिस्कवरी लर्निंग जो होता है यह भी दो प्रोसेस का होता है, एक तो रोट डिस्कवरी लर्निंग होता है, एक मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग होता है। रोट डिस्कवरी लर्निंग मतलब कि कोई चीज आप देखें और उसको फिर रटकर मतलब किसी तरह से रट के उसको आप सीखें। और डिस्कवरी लर्निंग में जो मीनिंगफुल है तो आप कोई चीज उसको खोज रहे हैं अपनी नई तकनीक में या अपनी पुरानी सोचों में, या फिर आपके पास जो चीज है उसमें कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उसको आप मीनिंगफुल कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग। तो ये 4 लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारा फर्स्ट लर्निंग था आपका रोट लर्निंग, सेकंड लर्निंग हमारा हो गया आपका मीनिंगफुल लर्निंग। तो इन दोनों में जो फर्क था वो रोट लर्निंग आपको टीचिंग में जो देखोगे तो उसको नेगेटिव में माना जाता है, रोट लर्निंग को अच्छा लर्निंग नहीं माना जाता। अगर बच्चा कोई चीज लर्न कर रहा है, रटकर समझ रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बस वो रट लिया, तो वो आगे जाकर उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिट नहीं होगा, वो बच्चा भूल जाएगा कुछ समय बाद। जब उसका वो आपका व्यवहार में नहीं आएगा या प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा तो बच्चा वो भूल जाएगा। लेकिन अगर वो कोई बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है, कुछ चीज समझ के कर रहा है, तो वो उसको इन फ्यूचर वो उसको यूज में होगा, वो उसे लंबे समय तक याद रहेगा, वह उसे भूलेगा नहीं। और थर्ड लर्निंग जो हमारा था वो रेसिपिटिव लर्निंग था। यह एक रोट लर्निंग की तरह ही होता है, लेकिन रोट लर्निंग से कुछ अलग होता है। इसमें बच्चा जो चीज सीखता है, जो भी उसको मटेरियल दिया जाए सीखने के लिए या जो भी सब विषय वस्तु दिया जाए सीखने के लिए, उसको बच्चा सीख कर समझ कर सेम टू सेम कॉपी कर देता है, तो वो आपका हो जाता है अभिग्रहण लर्निंग। फिर उसका आपके बाद आ जाता है अन्वेषणात्मक सीखना। अन्वेषणात्मक सीखना का मतलब है कि किसी चीज को खोज कर उसको सीखना, मतलब किसी चीज में डिस्कवरी करना, अपनी तर्क शक्ति का, अपनी लॉजिक शक्ति का यूज करना, और कोई चीज है उसमें नई चीजों का आविष्कार करना, नई चीजों को सीखना, ढूंढना, वो होता है आपका डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग में जो है यह 2 तरीके की होती है, एक रोट लर्निंग होती है और एक मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग होती है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए अगर आपके एग्जाम जो क्वेश्चंस बनेंगे तो एक तो ये बनेगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है, तो बच्चे यहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चे ज्यादातर जिन पियाजे जी को लगा देते हैं। तो जो जिन पियाजे जी ने दिया था थ्योरी वो डेवलपमेंट था, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट था। डेविड असुबेल का जो है वो संज्ञानात्मक थ्योरी है, सिद्धांत है। तो ये याद रखिए कि डेविड असुबेल की संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इन्होंने 4 प्रकार का सीखना बताया बच्चों के लिए, जिसमें से जो बेस्ट सीखना है वो है आपका मीनिंगफुल लर्निंग, और उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग, रेसिपिटिव लर्निंग, और रोट लर्निंग जो है उसको सबसे लोएस्ट पे रखा गया है, उसको ज्यादा बेस्ट नहीं माना गया है। तो इसमें जो अगर आपको क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे तो इससे कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हाँ कभी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे यही क्वेश्चन बनेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन है, इन्होंने कितने टाइप्स की लर्निंग दी, तो इन्होंने 4 टाइप की लर्निंग दी। उन चारों टाइप की लर्निंग आपको लर्न होनी चाहिए।
तो जैसे आपकी फर्स्ट लर्निंग थी रटकर सीखना, दूसरा समझकर सीखना, तीसरा अभिग्रहण सीखना और चौथा आपका अन्वेषणात्मक सीखना या खोजपूर्ण सीखना। तो इन चारों में आपकी बेस्ट लर्निंग कौन सी है? तो इसकी आपकी बेस्ट लर्निंग जो है मीनिंगफुल लर्निंग है। सबसे वर्स्ट लर्निंग कौन सी है? तो वो है आपकी रोड लर्निंग है। तो आज का ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। एक छोटा सा टॉपिक था ये, इससे आपको रीट में या सीटेट में आपको 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर का मुश्किल 1 नंबर या 2 नंबर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसमें जो है कई बार बस आपके ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया, 3-4 क्वेश्चन यही बनेंगे, यही पुटअप होगा। तो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो टॉपिक होता है वो छोटा होता है, जिससे कि आपका एक ही टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उसको कर पाए। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें आपसे 3-4 ही चीज पूछे जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट पूछा जाएगा कि इसके साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो डेविड आसुबेल। फिर उसके बाद इन्होंने कितने प्रकार के सीखना बताया या टाइप ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की बताई, तो 4 प्रकार की बताई। उन चारों के नाम आपको लर्न होने चाहिए। जैसे फर्स्ट था आपका रोट लर्निंग, सेकंड मीनिंगफुल लर्निंग, थर्ड आपका हो गया रेसिपिटिव लर्निंग और फोर्थ हो गया आपका डिस्कवरी लर्निंग। उसके बाद आपको इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बेस्ट लर्निंग कौन सी है, इसमें वर्स्ट लर्निंग कौन सी है। इसके बाद आपका डिस्कवरी लर्निंग के कितने, उसके अंदर कितने पार्ट है, तो उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया 2 पार्ट है, जैसे कि रोट लर्निंग और मीनिंगफुल रोट डिस्कवरी लर्निंग एंड मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग। तो आज का ये मेरा टॉपिक कैसा लगा आपको? आज का ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। आज का ये मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर मैसेज करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पे अगर जो नए हैं वो पहली बार आए हैं वो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के पास। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह जो सेशन है वो बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आपको सीडीपी हर जगह देखने को मिलेगा टीचिंग एग्जाम में, और 30 to 40 मार्क्स की आपको सीडीपी हर जगह देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आगे मैं आपसे यही बोलूंगी कि घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि अब एग्जाम के सबके डेट शीट भी आ गई है, सारे एग्जाम के डेट आ गई है, जैसे आपकी नीट की आ गई है, उसके बाद आपकी टीजीटी की आ गई, यूपी टीजीटी पीजीटी की आ गई है, फिर आपका DSSS भी है, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अपने एग्जाम पे पूरा फोकस कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।